चांदपुर, एक दूर दराज का गांव, अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जहां पेड़ों की छाया, झरनों की धाराएं और खेतों की हरियाली चारों तरफ फैली हुई थीं। गांव के लोग अपनी जिंदगी के नियमों का सख्ती से पालन करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे। यहाँ वक्त जैसे ठहर जाता था और लोगों की दुनिया उनकी जमीन, उनके जानवरों और उनके परिवार तक सीमित थी। इसी गांव में एक मासूम लड़की, नूरी, अपनी झोपड़ी में रहती थी। नूरी की जिंदगी सादगी और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन वह हमेशा गांव वालों के अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं से परेशान रहती थी। उसका दिल करता था कि वह इस गांव से बाहर की दुनिया देखे, लेकिन उसे ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला। नूरी की कहानी। नूरी की उम्र 19 साल थी और वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत समझदार थी। वह न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसकी मासूमियत हर किसी के दिल को छू लेती थी। उसकी बड़ी गहरी आंखें हमेशा आसमान की ओर देखती रहती थीं, जैसे वह किसी बड़े सपने की तलाश में हो। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह उनके साथ समय बिताती और उन्हें कहानियां सुनाती थीं। नूरी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, हालांकि गांव में किताबें बहुत कम थीं। उसकी एक पुरानी किताब, जो उसे अपने दादा से मिली थी, उसकी सबसे कीमती चीज थी। वह किताब रहस्यमयी कहानियों से भरी हुई थी, जिनमें सांपों और जादुई देवियों की कहानियां थीं। नूरी इस किताब को पढ़ते हुए अक्सर उन कहानियों की दुनिया में खो जाया करती थी। गांव का अंधविश्वास और नाग देवी। चांदपुर में लोग देवी नाग देवी की पूजा करते थे। उनका मानना था कि यह देवी सांपों की रानी है और उनकी जमीन और जीवन की रक्षक है। गांव के हर इंसान को यकीन था कि अगर नाग देवी नाराज हो गईं, तो गांव को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से हर साल एक विशेष त्योहार मनाया जाता था, जिसमें सांपों को दूध और चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता था। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनाई थीं कि कैसे देवी ने अतीत में गांव को बचाया था, लेकिन इन कहानियों के साथ डर भी जुड़ा हुआ था। बुजुर्गों का कहना था कि अगर देवी नाराज हो जाए, तो वह गांव पर कहर बरपा सकती है। एक दिन, जब नूरी अपनी मां के साथ खेत में काम कर रही थी, गांव में अचानक एक अजीब घटना घटी। गांव के किनारे मौजूद एक बड़ा पेड़, जिसे देवी का निवास स्थान माना जाता था, अचानक गिर गया। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे और देखा कि पेड़ की जड़ें सूख चुकी थीं और वहां एक बड़ा काला सांप मरा हुआ पड़ा था। यह दृश्य देखकर गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने इसे देवी की नाराजगी माना। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की कि गांव को जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत घेर लेगी। गांव वालों के दिल में डर बैठ गया और उन्होंने देवी को खुश करने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। नूरी का चयन और संघर्ष। पूजा के लिए नूरी को चुना गया, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह मासूम है और उसकी उपस्थिति से देवी खुश होंगी। नूरी के माता-पिता यह फैसला सुनकर घबरा गए, लेकिन वह गांव की परंपराओं के आगे कुछ नहीं कर सके। नूरी के दिल में डर और उलझन थी, लेकिन उसने अपनी मां की सांत्वना पर भरोसा कर लिया। पूजा के दौरान एक अजीब घटना हुई। जब नूरी ने देवी की मूर्ति के सामने दूध का कटोरा रखा, तो अचानक एक बड़ा सांप आकर उस दूध को पीने लगा। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए और इसे देवी का संकेत माना। बुजुर्गों ने घोषणा की कि नूरी को देवी के लिए बलिदान के रूप में चुना गया है। नूरी की नई जिंदगी की शुरुआत। इस घोषणा के बाद नूरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गांव वालों ने उसे अलग थलग कर दिया और उसके लिए एक झोपड़ी बनाई, जहां उसे सांप के साथ रहना था। नूरी इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन गांव वालों ने उसे यकीन दिलाया कि अगर उसने बलिदान नहीं दिया, तो गांव तबाह हो जाएगा। नूरी ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला किया। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में अनगिनत सवाल थे। क्या देवी सच में उसका बलिदान चाहती थी? क्या यह सब गांव वालों का भ्रम था? और क्या उसके लिए कोई रास्ता बचा था?